रिमेन इंटीग्रेशन फॉर B.sc मैथमेटिक्स के लिए वीडियो नंबर है 12। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल 0 टू ए वेयर ए इज ग्रेटर देन टू 0 फाइंड द सो दैट हमको सो करना है, यानी कि 0 to 1 में रिमेन इंटीग्रल्स है। ठीक है, रिमेन इंटीग्रल है एंड 0 to a एफ की वैल्यूज फाइंडिंग करना है। ठीक है, ये क्वांटिटीज फाइंड करना है जो भी आएगा। अब बताती है कि रिमेन इंटीग्रल है, यानी अपर रिमेन इंटीग्रल, लोअर रिमेन इंटीग्रल, इनकी क्वांटिटीज इक्वल लेनी है। 0 to 1 में क्वेश्चन ये बाउंडेड है। ठीक है, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, तो इसकी जो पार्टीशन मानते हैं वो 0 a बाई एन 2a बाई एन डॉट एन माइनस का 1 बाई एन इंटू ए एंड एन ए बाई एन। ठीक है, एन ए बाई एन यानी कि ए हो जाएगा। तो ये हमने मान ले रहे पार्टीशन, ये कहने लगा एक्स नोट एक्स वन एंड एक्स टू। ठीक है, और ये होगा एक्स एन, ये एक्स एन माइनस वन। तो इस तरह से माने हैं पार्टीशन। ठीक है, तो ये पार्टीशन माने गए हैं ए टू पी। इसको ए मानो, इसको बी मानो, या 0 to a है तो 0 to a ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 to a के टर्म में ही इसको लिख लेते हैं। एंड डेल्टा एक्स आर, जो डिफरेंस होगा डेल्टा एक्स आर, तो दो के टर्म का अगर डिफरेंस करें ए बाई एन माइनस का ए बाई एन माइनस का 0, यानी कि ए बाई एन, और 2a बाई एन माइनस का ए बाई एन इक्वल टू ए बाई एन। ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स आर इक्वल टू हुआ ए बाई एन। ठीक है, यानी आई आर अथवा आई आर यानी आर एथ सब इंटरवल, आर व सब इंटरवल हो जाएगा तो आर माइनस का 1 बाई एन इंटू ए एंड आर ए बाई एन। ठीक है, जो आर में सब इंटरवल होंगे वो ये होंगी। इसको आर एक्स आर माइनस 1 भी कह सकते हैं और इसको कहेंगे एक्स आर। ठीक है, तो एक्स आर माइनस 1 को सपोज सुप्रीमम माने और एक को क्या मान ले, इन्फीमम मान ले। ठीक है, तो क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स फंक्शन क्या है, आर स्क्वायर में है, चूँकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एम आर यानी कि यानी कि क्या हुआ, इन्फीमम। तो ये हो जाएगा आर माइनस 1 का स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड कैपिटल एम आर आर ए बाई एन का होल ऑफ स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये होगा इन्फीमम एंड ये हो जाएगा सुप्रीमम। ठीक है, क्योंकि फंक्शन किस में है, स्क्वायर में है। अगर एक्स में होता तो वही, यानी ये एम आर हो जाता है स्मॉल एम आर और ये कैपिटल एम आर। क्योंकि फंक्शन स्क्वायर में चल रहा है तो उस टर्म का भी स्क्वायरिंग किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंटरवल तोड़े हैं और उसको एक्स की वैल्यूज दी गई है तो इसलिए उसको एक्स स्क्वायर के टर्म में रखा गया है, चूँकि फंक्शन एक्स स्क्वायर में रखा हुआ। अब आदत है एल पी एफ एंड यू पी एफ निकालेंगे। ठीक है, एल पी एफ एंड यू पी एफ। तो एल पी एफ होता है, एल पी एफ इक्वल टू होगा समीशन आर इक्वल टू 1 to n एम आर स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा एक्स आर। स्मॉल एम आर की क्वांटिटीज जानते ही हैं, आर इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर है आर माइनस का 1 बाई एन का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एंड डेल्टा एक्स आर भी कहीं लिखा था ए बाई एन। ठीक है ना, ये है डेल्टा एक्स आर इक्वल टू था ए बाई एन। यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्स्टेंट क्वांटिटीज है उनको बाहर निकाल दिया जाए, यानी कि ए क्यू बाई एन क्यू। ए क्यू बाई एन क्यू कहाँ से हुआ, ए क्यू ये हो गया एन और ये एन स्क्वायर हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा। समीशन आर इक्वल टू 1 to n आर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सुप्रीमम की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हाँ ये ज़रूरत पड़ने वाला है एल यू पी एफ में, तो इसको बचाए रखेंगे क्योंकि हमको इसकी आवश्यकता है। अब बात आती है, इसको वैल्यू ड्रा कर देते हैं। ए क्यू बाई एन क्यू आर इक्वल 1 to 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी 0 का स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर, डॉट एन माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, आर इक्वल टू एन रखेंगे तो एन माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक,
तो अगर उसका एक टर्म्स आगे लिया जाता है तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 का स्क्वायर यहाँ पे चल रहा है। हाँ, तो यहाँ से जो क्वांटिटीज़ अगर आती है, जैसे ये होता है सिग्मा n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर टोटल प्लस n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n-1 2n-1/6 सिग्मा n स्क्वायर बनता है ये, ठीक है। तो ये भी सिग्मा n स्क्वायर ही है, अगर जीरो से इंक्लूडिंग कर रहे हैं तो यहाँ तक सिग्मा n स्क्वायर माना जाएगा, n-1 की टर्म में चल रहा है, ठीक है। n की जगह n-1 रख दें या फिर एक टर्म और उसका आगे बढ़ाते हैं तो सिग्मा n स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो अगर सिग्मा n स्क्वायर की टर्म में वैल्यूज अगर नहीं बन रही है तो देख सकते हैं क्या क्या पॉसिबल क्वांटिटीज़ यहाँ पे बनाई जा सकती हैं। इतना होता है तो सिग्मा n स्क्वायर होता है। अगर 1 से फंक्शन लें, 0 से ले रहे हैं तो n-1 जा रहा है, ठीक है। तो एक टर्म से अगर आगे लेंगे तो n स्क्वायर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर फंक्शन लिया जाएगा तो सिग्मा n स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। तो सिग्मा n स्क्वायर की क्वांटिटीज़ n इंटू n-1 2n-1/6 है। तो यहाँ पे चला AQ/NQ एंड n इंटू n-1 2n-1/6। इतने में भी किया जा सकता है, n की जगह n-1 रख के भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आएगा वही। तो यहाँ पे इसलिए एक टर्म आगे, यानी 0 को लेस करते हैं तो एक टर्म आगे बढ़ा लेंगे, तो इसलिए किया जा रहा है ताकि उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, यानी कि आसानी से आंसर निकल जाए, ठीक है। n³ है, 1.6 रख दें, नीचे n³ है और n-1 एंड 2n-1, एक n तो आसानी से कैंसिल हो ही जाएगा, AQ/6 1/n² n-1 एंड 2n-1। ये क्या चल रहा था, r² कैपिटल MR। भाई कैपिटल MR की ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि इसको अगर हटाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड डेल्टा XR A/n, दो चीज़ों की आवश्यकता भी हमारे पास पड़ने वाली है, चूँकि LPF हम निकालने वाले हैं, LPF हमारा निकलने वाला है। अब हमको लेना है इंटीग्रेबल पार्ट्स, यानी कि LPF, लोअर रिमेन इंटीग्रेशन पार्ट्स, जैसे कि A2 0 to A एंड x² dx लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट LPF, ये हो जाएगा लोअर रिमेन इंटीग्रेशन पार्ट्स, ठीक है। क्योंकि फंक्शन 0 to A में बाउंड था एंड फंक्शन क्या x² है, f(x) की क्वांटिटीज रख चुके हैं। LPF से जो कंडीशन आया है, यानी कि लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट AQ/6 1/n² n-1 एंड 2n-1। तो ये हो जाएगा AQ/6 एंड लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n², n कॉमन निकाला 1-1/n, 2n कॉमन निकाला 1-1/2n। तो यहाँ से हम n कैंसिल कर लेते हैं तो ये कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा। n टेंड्स टू इनफाइनाइट रख देंगे A/6 1-1/n एंड 2 इंटू 1-1/n, तो हो जाएगा AQ/6 इंटू 2, यानी कि AQ/3 हो जाएगा, ठीक है। AQ/3 आ गया, ये आ गया है लोअर रिमेन इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इस तरह से हमको अपर रिमेन इंटीग्रेशन भी निकालना है। तो अपर में UPF हो जाएगा, UPF ये कैपिटल MR हो जाएगा इंटू XR, ठीक है। एक जो कंडीशन हमको मिली है वो है लोअर रिमेन इंटीग्रेशन में x² dx इक्वल टू आ जाएगा AQ/3, ठीक है। ये हमारे पास है एंड समीशन r इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR r² एंड डेल्टा XR है A/n, ठीक है। तो वही सब करना है, पहले जो कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं उनको बाहर निकाल लेना है, AQ/NQ एंड समीशन r इक्वल टू 1 to n r², ठीक है। तो ये सिग्मा r² या सिग्मा n² इसको लिख सकते हैं।
एन टर्म में बनेगा तो सिग्मा एन स्क्वायर हो ही जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 एन स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ हमारे पास बनने वाली है ए क्यू बाई एन क्यू एंड सिग्मा एन स्क्वायर, यानी कि ए क्यू बाई एन क्यू एन इंटू एन प्लस का 1 एंड 2n प्लस 1/6। ओह, पिछले बारे में हमने एन की जगह -1 रख दिया है डायरेक्ट, सॉरी। उसके ये फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 6 होता है। तो वो जो टर्म्स लिया गया था n-1 था, वहाँ पे n-1 टर्म था 0 से, तो n की जगह n-1 रखने पे जो टर्म्स आया है वो हमने डायरेक्ट साइड लिख दिया है। तो हमको एक तो सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है एन इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1/6। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो सिग्मा एन स्क्वायर जनरली है जब एन टर्म तक लिया जा रहा है, जब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस एन स्क्वायर लिया जा रहा है। जब अगर तो सिग्मा एन स्क्वायर ये फॉर्मूला बनता है। और एक जीरो से अगर लेते हैं, हमने जीरो वाला ध्यान रहा, तो जीरो वाला भी सिग्मा एन स्क्वायर का n-1, एन की जगह n-1 रख दिया होगा, n-1 n एंड 2n 2n-2 और प्लस 1 यानी कि 2n-1/6। इस तरह से वो हमको लग रहा है डायरेक्ट रख दिया गया है। ठीक है, तो इससे पहले में एलपीएफ में जो रखा गया है वो ये फॉर्मूला हमने रख दिया है, क्योंकि दोनों फॉर्मूले होते हैं तो माइंड में रहे होंगे। हाँ, सिग्मा एन स्क्वायर ये होता है जब 1 to n लेते हैं, 1 to n स्क्वायर लेते हैं तो ये रखा जाता है, और 0 to n-1 लेते हैं, वहाँ पे स्टेप हम बढ़ाने की जो बात कर रहे थे 1 to n स्क्वायर रखें, क्योंकि 0 से फंक्शन स्टार्टिंग कर रहा है तो 0 से n-1 ही लेंगे, 0 का स्क्वायर टू n-1 लेंगे, 0 to n-1 ही चल रहा है, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अगर एन स्क्वायर सिग्मा एन स्क्वायर रख दें तो भी वही आ रहा, और वो ले रहे हैं तो भी वही आ रहा, आंसर पे कोई खास इफेक्टिंग नहीं पड़ा है। ठीक है, अगर कहीं इफेक्ट पड़ता तो प्रॉब्लम हो सकती थी, इस क्वेश्चन में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा है। यहाँ पे माइनस में आ गया, वहाँ पे वैसे ही प्लस में आएगा, जैसे यहाँ पे 1 - का 1/2n आया था तो बाद में तो वही आ गया, यहाँ पे प्लस रहेगा, तो वो थोड़ा सा फॉर्मूला माइंड में रहा होगा, वो डायरेक्ट रख दिया गया है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई खास डिफरेंट नहीं है, n-1 का स्क्वायर को ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है। अब क्या करना है, ये आ गया है यूपीएफ। अब अपर रिमेन इंटीग्रेशन हमको निकालना है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें या वहीं पे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपर रिमेन इंटीग्रेशन आएगा 0 to a x² dx, फंक्शन है x² dx इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट यूपीएफ। ठीक है, n टेंस टू इनफाइनाइट यूपीएफ, यानी कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट ए क्यू बाई एन क्यू n इंटू एन प्लस का 1 एंड 2n प्लस का 1/6, n से n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि लिम n टेंस टू इनफाइनाइट ए क्यूब बाई एन स्क्वायर एंड अपॉन 6, और यहाँ पे n कॉमन निकालेंगे 1 प्लस का 1/n, 2n कॉमन निकालेंगे 1 प्लस का 1/2n, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया ए क्यू बाई 2 से कैंसिल होगा 3, और बाकी में लिमिट ड्रा करेंगे 1 प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस 1/2 इंटू इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा ए क्यू बाई 3 इंटू 1 इंटू 1 आएगा ए क्यू बाई 3। तो इसकी क्वांटिटीज़ भी वही आ चुकी है, यानी कि जो अपर रिमेन इंटीग्रेशन पार्ट से है उसकी क्वांटिटीज़ भी वही आ चुकी है, यानी कि ए क्यू बाई 3। देन ये क्वांटिटीज़ भी ए क्यू बाई 3 होएगा बाय द रिमेन इंटीग्रेशन से, बाय द आर इंटीग्रेबिलिटीज से। सो हम इसको लिख सकते हैं, देन जब ये इतना हुआ है तो क्या हो जाएगा, चूँकि लोअर रिमेन इंटीग्रेशंस ए क्यू बाई 3 है एंड अपर रिमेन इंटीग्रेशंस, अरे ये स्क्वायर नहीं होता है, x² dx इक्वल टू ए क्यू बाई 3 है, देन 0 to a x² dx इक्वल टू ए क्यू बाई 3 ही होगा। ठीक है, ए क्यू बाई 3 होगा अपर रिमेन इंटीग्रेशन से। इसी पे एक और क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में ये सब वही रहे एंड इंटीग्रेशंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे अगर x³ हो जाए, ठीक है, बाकी सब वही है, देन फाइंडिंग करना 0 to a
एफ ये आएगा ए की पावर 4/4। जैसे ए क्यू बाई 3 आया है वैसे ही सेम वैसे ही वो ए की पावर 4/4 आएगा। क्या करना है, तो सेम टू क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही है, उसी तरह से इसको सॉल्विंग किया जाना है। बस फंक्शन में जहाँ पार्टीशन माने थे वहाँ पे चेंजिंग करेंगे। जैसे कि हमने पार्टीशन लिया था, जैसे 0a/n 2a/n डॉट 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 n माइनस का 1a/n एंड n/n को a कहा था, ठीक है, एंड डेल्टा XR इक्वल टू a/n बन गया था, एंड आई आर लिया था r माइनस का 1/na एंड RA/n, ठीक है। देन एम आर इसका स्क्वायर हुआ था और कैपिटल एम आर इसका स्क्वायर हुआ था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यूब होगा, a/n का होल ऑफ क्यूब, ये फंक्शन में क्यूब चल रहा है, एंड कैपिटल एम आर इक्वल टू RA/n का होल ऑफ क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आसान था, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है। अगर LPF की बात करते हैं तो LPF इक्वल टू हो जाएगा समीशन r इक्वल टू 1 to n, समीशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा XR, ठीक है, स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा XR, समीशन r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर r माइनस 1 का क्यूब AQ/n³ एंड डेल्टा XR है, डेल्टा XR तो वही रहेगा a/n, ठीक है। तो यहाँ से हम कांस्टेंट क्वांटिटीज फाइंडिंग कर सकते हैं। कांस्टेंट हो जाए a की पावर 4/n की पावर 4 समीशन r इक्वल टू 1 to n r माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। इसमें भी ऐसा ही टर्म बनेगा जैसे सिग्मा n क्यूब बन था, तो देखिएगा इसको भी हम थोड़ा सा a की पावर 4/n की पावर 4, यहाँ पे 0 का क्यूब प्लस का 1 का क्यूब प्लस का 2 का क्यूब डॉट 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 n माइनस 1 का क्यूब प्लस n क्यूब अगर होता तो यहाँ पे सिग्मा n क्यूब अगर होता तो ये हो जाता सिग्मा n का होल ऑफ स्क्वायर, यानी n इंटू n प्लस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाता, ठीक है। अब हमारे पास क्या चल रहा है, n की जगह क्या चल रहा है, n-1 चल रहा है, n की जगह n-1 तक जा रहा है। अगर सिग्मा n-1 का क्यूब है तो n की जगह n-1 एंड n हो जाएगा, n की जगह n-1 रखेंगे अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ये क्वांटिटीज लिख सकते हैं। तो LPF बाकी क्वेश्चन वही है, बाकी में कोई खास चेंजिंग नहीं है, यानी कि LPF लोअर रिमेन में बनाना है a की पावर 4/n की पावर 4 इंटू n-1 का स्क्वायर n² 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, n-1 का स्क्वायर a की पावर 4/4 n², ठीक है। तो ये कंडीशंस यहाँ पे बन जा रही है, n-1 का स्क्वायर a की पावर 4/4 n², LPF। अब हमको लेना है लोअर रिमेन इंटीग्रल्स, यानी कि 0a लोअर रिमेन इंटीग्रेशन f(x) फंक्शन था x³ dx, फंक्शन को x³ डायरेक्ट लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट LPF, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट LPF तो ये हुआ लिम n टेंस टू इनफाइनाइट LPF n-1 का स्क्वायर a की पावर 4/4 n², तो a की पावर 4/4 कॉमन बाहर निकाला, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो n² बनेगा, 1 नीचे n² कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बनता है लिमिट ड्रा कर देंगे, a की पावर 4/4 1 माइनस का 1 इनफाइनाइट, यानी a की पावर 4/4 एंड 1 माइनस 0, यानी कि a की पावर 4/4 आया, ठीक है। तो ये आ गया लोअर रिमेन इंटीग्रल पार्ट्स। अब हमको लेना अपर रिमेन के लिए, तो भाई डेल्टा XR तो हमारा क्या है, डेल्टा XR a/n है। अब लेना है UPF यहाँ पे कैपिटल MR होगा, कैपिटल MR
ठीक है। यहाँ होगा आर ए, यहाँ कैपिटल एम आर था, आर ए बाई एन, हाँ आर ए बाई एन का होल ऑफ क्यूब, ठीक है, इसका क्यूब था आर ए बाई एन का होल ऑफ क्यूब, यानी आर की पावर क्यू ए क्यू पावर क्यू बाई एन क्यूब इंटू डेल्टा एक्स आर ए बाई एन, बस चेंज हो गया है। ये आ चुका है समीशन आर इक्वल टू 1 to n एंड ए की पावर 4 बाई एन की पावर 4 इंटू आर क्यूब। ए की पावर 4 बाई एन की पावर 4 बाहर को हम निकालेंगे, आर इक्वल टू 1 to n समीशन एन आर क्यूब। तो सिग्मा आर क्यूब यानी कि आर इक्वल टू 1 to n रखेंगे तो सिग्मा एन क्यूब हो जाएगा। ए की पावर 4 बाई एन की पावर 4, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 एन का क्यूब, यानी कि सिग्मा एन क्यूब यही बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ए की पावर 4 बाई एन की पावर 4, ये सिग्मा एन क्यूब है, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ये क्वान्टिटीज़ हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। ए की पावर 4 और एन की पावर 4 एन प्लस 1 का ए की पावर 4 एन की पावर 4 इंटू एन स्क्वायर एन माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो मिल चुका है, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ा है, हमको मिल चुका है लोअर रिमेन इंटीग्रेशन एक्स क्यूब इक्वल टू आ चुका है ए की पावर 4 बाई 4। अब हमको लेना अपर रिमेन इंटीग्रेशन, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है। अपर रिमेन इंटीग्रेशन यानी कि एल पी एफ है, तो इंटीग्रेशंस ऑफ ज़ीरो है, 0 to a एक्स की पावर 4 डी एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू पी एफ, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू पी एफ आ चुका है ए की पावर 4 बाई एन की पावर 4 एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए की पावर 4 बाई 4 एन प्लस का 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ से एन कॉमन निकाल लेना है। तो होगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए की पावर 4 बाई 4 इंटू एन कॉमन का एन स्क्वायर 1 प्लस का 1 बाई एन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये हुआ लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए की पावर 4 बाई 4। अगर लिमिट ड्रा कर देते हैं तो 1 प्लस का 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर ए की पावर 4 बाई 4 इंटू 1 प्लस का 0 यानी ए की पावर 4 बाई 4। अब हमारा आ चुका है ये अपर रिमेन इंटीग्रेशंस एक्स क्यूब था भाई एक्स क्यूब डी एक्स, ए की पावर 4 बाई 4 आ चुका है, लोअर एंड अपर दोनों आ चुके हैं, ये आ चुका है 0 to a एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू ए की पावर 4 बाई 4। वाई अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो वाई द रिमेन इंटीग्रेबिलिटीज़, वाई द रिमेन इंटीग्रेबिलिटीज़ से रिमेन इंटीग्रेशन की कंडीशन से 0 to a एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू होगा ए की पावर 4 बाई 4। देन ठीक है, देन 0 to a एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू ए की पावर 4 बाई 4 आ जाए।